बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ सर सऊद। मैं आपको आज फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड का चैप्टर नंबर 6 पढ़ाने जा रहा हूं इस वीडियो लेक्चर में। और चैप्टर नंबर 6 की जो हेडिंग डली हुई नज़र आ रही है वो सीक्वेंस एंड सीरीज़ है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सीक्वेंस डिस्कस करूंगा। तो आपके पास सामने स्क्रीन पर एक डेफिनेशन लिखी हुई नज़र आ रही है जो है सीक्वेंस की। सीक्वेंस जो है उर्दू में इसको कहेंगे तरतीब। अब क्योंकि जाहिर सी पता है मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें नंबरों की तरतीब ही पढ़नी है। अब इसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज़ सेट और लिस्ट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक रूल या फिर डेफिनाइट रूल या और पैटर्न के तहत हासिल हो, उसे हम सीक्वेंस कहते हैं। नंबरों की एक ख़ास तरतीब जो किसी पैटर्न के तहत हासिल हो या डेफिनाइट रूल के तहत वजूद में आए, उसको हम सीक्वेंस या तरतीब कहते हैं नंबरों की। अब इसमें दो बातें बड़ी अहम हैं, ये कि स्पेसिफिक रूल के मीनिंग क्या होंगे। स्पेसिफिक रूल मीन्स इट मे बी अ मैथमेटिकल रूल, एक मैथमेटिकल रूल हो सकता है, और मे नॉट बी, और वो मैथमेटिकल रूल नहीं भी हो सकता। इसी तरीके से हमारे पास जो सीक्वेंस होगी वो इस तरीके से भी डिफाइन की जा सकती है कि लिस्ट ऑफ नंबर्स मे बी अकॉर्डिंग टू अ लॉजिक। किसी लॉजिक के तहत अगर नंबरों की तरतीब या लिस्ट लिखी हुई है तो उसको भी हम सीक्वेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने सेट थ्योरी पढ़ी हुई है और सेट थ्योरी में सेट ऑफ प्राइम नंबर्स भी पढ़ा हुआ है, तो वो भी एक ख़ास तरतीब में लिखा हुआ है, इसीलिए इसको भी सीक्वेंस कहेंगे। इसी तरह सेट ऑफ इवन नंबर्स है का सेट है, वो भी एक ख़ास पैटर्न पे लिखा हुआ होता है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। इस तरह सेट ऑफ ऑड नंबर्स जो है, ऑड नंबर भी एक ख़ास पैटर्न के तहत लिखा होता है, तो वो भी हमारे पास क्या कहलाएगी, सीक्वेंस कहलाएगी। अब हम इसको मज़ीद कुछ एग्जाम्पल से और डिफ़ाइन करते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 को और से देखेंगे तो ये इसमें कुछ लॉजिक नज़र आ रही है आपको कि पहला नंबर 1 लिखा हुआ है, कॉमा, फिर 1 2 हो गया, फिर अगला नंबर यानी क्या होगा 1 2 3 हो गया, फिर अगला नंबर क्या हो गया 1 2 3 4 हो गया, और व्हाट इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब है देखिए ख़ास पैटर्न या एक ख़ास लॉजिक को ये फुलफिल करते हुए चल रहा है। पहला नंबर 1 है, फिर 1 2 का इजाफा हो गया, अगले नंबर में 3 का इजाफा हो गया, अगले नंबर में 4 का इजाफा है, तो इसका मतलब है नेक्स्ट टर्म में 5 का इजाफा हो जाएगा। अगर मैं इससे अगली टर्म आपसे पूछूं तो क्या होनी चाहिए, 6 का इजाफा हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। तो एंड सो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए वो आगे सीक्वेंस बढ़ाता रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 2 को ज़रा और से देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में देखें पहला नंबर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, कॉमा, फिर 1 है, कॉमा 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 8 है, 13 है, और इसके बाद 21 है, एंड व्हाट इज़ द नेक्स्ट। फिर अगला नंबर क्या होना चाहिए। तो देखें इसको जो है इसका रूल जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इन वर्डिंग फॉर्म में, वो क्या लिखा हुआ है, ये ख़ास मैथमेटिकल जो रूल को फॉलो कर रही है कि ऐड प्रीवियस टू नंबर्स यानी कि पिछले दो नंबर्स को ऐड करें तो गेट नेक्स्ट नंबर, अगला नंबर आपको हासिल हो जाएगा। अब ज़रा देखते हैं ज़रा, 1 + 1 को जब मैंने ऐड किया तो अगला नंबर 2 हासिल हो गया, 2 + 1 को जब मैंने ऐड किया अगला नंबर 3 हासिल हो गया, 3 + 2 को ऐड किया तो अगला नंबर 5 हासिल हो गया, 5 + 3 को ऐड किया तो अगला नंबर 8 हासिल हो गया, 8 + 5 को ऐड किया तो अगला नंबर 13 हासिल हो गया, 13 + 8 को ऐड किया तो अगला नंबर 21 हासिल हो गया। अगर मैं 21 + 13 को ऐड करूँगा तो अगला नंबर हासिल हो जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे ख़ास मैथमेटिकल जो है रूल फॉलो कर रहा है या डेफिनाइट रूल फॉलो कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। बात क्लियर हो रही है स्टूडेंट्स। मैं नेक्स्ट पेज की जाने बढ़ रहा हूँ और मज़ीद कुछ एग्जाम्पल्स आपसे और डिस्कस करूँगा ताकि सीक्वेंस का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आए। नेक्स्ट पेज की जाने बढ़ते हैं। तो आपको स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल नज़र आ रही है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्राइम नंबर्स की एग्जाम्पल है। प्राइम नंबर्स जो है आपने सेट थ्योरी में पढ़ा हुआ है। देखें 2 3 प्राइम नंबर होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, और फिर नेक्स्ट और भी प्राइम नंबर्स होते हैं। अगर हम और से देखें तो 2 और 3 के दरमियान डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है।
3 और 5 के दरमियान डिफरेंस 2 का आ रहा है, 5 और 7 के दरमियान डिफरेंस 2 का आ रहा है, 7 और 11 के दरमियान डिफरेंस 4 का आ रहा है, और 11 और 13 के दरमियान डिफरेंस 2 का आ रहा है। इसका मतलब ये यहाँ पर जो है ये कोई ख़ास पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 का डिफरेंस आ रहा था, फिर 2 का डिफरेंस आया, फिर 2 का डिफरेंस आया, फिर एकदम 4 का डिफरेंस हो गया, फिर 2 का डिफरेंस आया, और फिर व्हाट इज नेक्स्ट, अगला नंबर क्या होगा। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है देयर इज नो सर्टेन मैथमेटिकल रूल, कोई मैथमेटिकल रूल नहीं है हमारे पास टू गेट हासिल करने के लिए नेक्स्ट प्राइम नंबर, यानी कि 13 के बाद एक आपको पता है 17 एक नंबर आता है, तो अब 17 और 13 के दरमियान डिफरेंस क्या होगा। अब वो कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसके तहत मैं इसका अगला नंबर बता दूंगा, ठीक है, मगर ये एक खास पैटर्न पर लिखे हुए होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ये सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिएगा, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, एंड कुछ ये कॉमा लिखा हुआ है, इसके बाद यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पे लिखा है 17 अगला नंबर है, फिर व्हाट इज नेक्स्ट, और मैंने इस बॉक्स के अंदर 26 लिखा है। अब ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है मैथमेटिकल रूल, तो देखिएगा ये 2 कैसे बना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 करने से 2 हासिल हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस 1 करने से 5 हासिल हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस 1 करने से 10 हासिल हो गया, 4 का स्क्वायर प्लस 1 करने से 17 हासिल हो गया, फिर 5 का स्क्वायर प्लस 1 करने से ये क्या हासिल हो गया, 26 हासिल हो गया। इसी तरह यहाँ पर जो रूल फॉलो कर रहा है वो रूल फॉलो ये कर रहा है कि यहाँ पर जनरली हम इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि n का स्क्वायर प्लस 1, ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बन गया n स्क्वायर प्लस 1, जिसकी मदद से ये सीक्वेंस जो है फॉलो कर रही है इस डेफिनाइट रूल को, और ये भी क्या होगी, एक जो है सीक्वेंस कहलाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स कि सीक्वेंस वो चीज़ होती है जो किसी मैथमेटिकल रूल या फॉर्मूले से वजूद में आए, या किसी लॉजिक से वजूद में आए, या कोई डेफिनाइट रूल से वजूद में आए, उसको हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। अब आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि अगला टॉपिक है हमारा प्रोग्रेशन का। अब व्हाट इज द प्रोग्रेशन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जो है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, प्रोग्रेशन इज लिस्ट और सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू आर डेफिनाइट मैथमेटिकल रूल। प्रोग्रेशन हम उसे कहते हैं, उस सीक्वेंस को कहते हैं, होती ये भी सीक्वेंस है, मगर ये क्या होता है, ये एक खास मैथमेटिकल रूल के तहत वजूद में आती है, तो इसको हम प्रोग्रेशन कहते हैं। और सीक्वेंस के लिए ज़रूरी नहीं कि वो मैथमेटिकल फार्मूले से वजूद में आए, बल्कि वो लॉजिक से भी आ सकती है, किसी और ख़ास पैटर्न से भी आ सकती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिर्फ सीक्वेंस कहेंगे। मगर प्रोग्रेशन के लिए शर्त ये है कि उसके लिए मैथमेटिकल रूल के तहत वजूद में आना लाजमी है, ठीक है। अब ज़रा देखिएगा, हम थोड़ी एग्जाम्पल्स के ज़रिए ये बात को वाज़ेह करते हैं। तो यहाँ देखिए स्क्रीन पे आपको एक एग्जाम्पल नंबर 1 नज़र आ रही है, ये सेट ऑफ ऑड नंबर्स की एग्जाम्पल लिखी हुई है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो। अब इसका मैथमेटिकल रूट क्या लिखा हुआ है, n इज अ नेचुरल नंबर है, tn होता है लास्ट टर्म जनरल टर्म भी कहते हैं, इसे n टर्म भी कहते हैं, ठीक है, 2n-1। अब देखिए नेचुरल नंबर की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगा और सॉल्व करके पहला नंबर हासिल हो जाएगा सीक्वेंस का। देखिए 1 पुट किया मैंने, 2 1 2, 2 में से 1 गया, 1 आ गया। मैं नेचुरल नंबर n की कीमत 2 रिप्लेस करूंगा, 2 2 4, 4 - 1, 3 हासिल हो जाएगा। मैं 3 रिप्लेस करूंगा, 2 3 6, 6 - 1, 5 आ जाएगा। मैं 4 रिप्लेस करूंगा, 4 2 8, 8 - 1, 7 आ जाएगा। इसी तरह 5 रखूंगा, 5 2 10, 10 - 1 कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। 6 पुट करूंगा इधर तो 2 6 12, 12 - 1, 11 आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस आपके पास लिखी हुई है, ये इस मैथमेटिकल फॉर्मूले की वजह से वजूद में आ रही है। अब ये मैथमेटिकल फॉर्मूले से वजूद में आई है, तो इसको हम सीक्वेंस के बजाय इसका स्पेशल नाम रख देंगे प्रोग्रेशन। बात क्लियर हो रही है स्टूडेंट? आइए कुछ और एग्जाम्पल्स की मदद से इस प्रोग्रेशन को समझते हैं। नेक्स्ट पेज की जानिब हम मूव करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक अगली एग्जाम्पल नंबर 2 नज़र आ रही है, जिसमें लिखा हुआ है ये सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर की एक एग्जाम्पल मैंने ली है, 2 4 8 और ये 16
32, 64, 128, ये तमाम क्या है, इवन नंबर्स है। अब ये वजूद में कैसे आ रहे हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है Tn इज इक्वल टू 2 की पावर n। ये लास्ट टर्म कहलाएगी, इसे जनरल टर्म भी कहते हैं, इसे nth टर्म भी कहते हैं, ठीक है। अगर मैं नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं 1 से, अगर मैं 1 पुट करता हूँ, 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 कैलकुलेट करूँ तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 की पावर 4 कैलकुलेट करूँ तो 16 हो जाएगा, 2 की पावर 5 कैलकुलेट करूँ तो 32 हो जाएगा, 2 की पावर 6 कैलकुलेट करूँ तो 64 हो जाएगा, और 2 की पावर 7 कैलकुलेट करूँगा अगर कैलकुलेटर से तो 128 आ जाएगा। इसी तरह n की पावर हम बढ़ाते जाएंगे, हमारे पास यहाँ पर सीक्वेंस के नंबर आते जाएंगे। अब क्योंकि ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूले से वजूद में आ रही है तो इसको हम सीक्वेंस के बजाय प्रोग्रेशन का नाम देंगे। और आगे इसी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ मैंने इन शॉर्ट कुछ रेड मार्कर से लिखा है इन शॉर्ट में, और मैंने इसको उर्दू में डिफाइन कर दिया है कि नंबरों की ऐसी तरतीब जिसकी लास्ट टर्म या nth टर्म नहीं निकाल सकते, इसको सिर्फ सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिख दिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये आपके पास सेट ऑफ जो है प्राइम नंबर्स हैं। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है नंबरों की ऐसी तरतीब जिसकी लास्ट टर्म या एंड टर्म, लास्ट टर्म और एंड टर्म जो है वो मैथमेटिकल फॉर्मूले से ही वजूद में आती है, निकाल सकते हैं, इसको प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे ये है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। अब इसमें दो का डिफरेंस आ रहा है तो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला ये होगा Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर में सीक्वेंस और प्रोग्रेशन के दरमियान वाज़ेह फ़र्क पता चल गया होगा। अब हम चैप्टर नंबर 6 का पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट पेज की तरफ मूव कर रहा हूं और हमारा आज का पहला जो टॉपिक है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एपी भी कहा जाता है। अब इसकी डेफिनेशन देखिएगा। अर्थमेटिक डेफिनेशन को मैंने ऐसे डिफाइन किया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस। ये भी सीक्वेंस होती है, ठीक है, ऐसी सीक्वेंस होती है whose टर्म्स इंक्रीज और डिक्रीज, जो इंक्रीज हो उसकी टर्म्स या फिर डिक्रीज हो बाय अ फिक्स नंबर के तहत। दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस कहलाता है। तो इसका मतलब है नंबरों की ऐसी तरतीब जो किसी कांस्टेंट नंबर या फिक्स नंबर को ऐड करने से या फिर डिफरेंस यानी कि माइनस यानी कि सब्ट्रैक्ट करने से हासिल हो, उसको हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जाहिर सी बात है ये किसी ख़ास मैथमेटिकल फॉर्मूले से वजूद में आएगी, इसीलिए इसका नाम रखा गया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, किताब में जो है बाज़ औक़ात वो मिक्स अप कर देता है बुक का राइटर, और वो कभी अर्थमेटिक सीक्वेंस कहता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो दोनों में बहुत ही वाज़ेह फ़र्क मौजूद है, मगर याद रखिएगा अर्थमेटिक के साथ आप जो है प्रोग्रेशन ही लगाएंगे क्योंकि ये मैथमेटिकल फॉर्मूले से वजूद में आती है। होती तो ये भी सीक्वेंस है, मगर ये क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्मूले से वजूद में आ रही है तो इसको हम अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नाम देंगे। आइए हम समझते हैं कि इसकी जनरल टर्म किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो ज़रा देखिएगा, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है जनरल टर्म की हेडिंग लिखी हुई है और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ ए इज़ द फर्स्ट टर्म होगी एंड डी द कॉमन डिफरेंस देन। अब जनरल टर्म देखिएगा, पहले ए लिखा कॉमा ए प्लस डी यानी कॉमन डिफरेंस ऐड किया, यानी कि आप वही कांस्टेंट नंबर ऐड करते हुए जा रहे हैं। अगली टर्म आ जाएगी ए प्लस 2d करेंगे, ए प्लस 3d करेंगे, सो ऑन, ये चलते रहेगा ए प्लस n माइनस 1d। अच्छा, ये जो ए जो है ये फर्स्ट टर्म को हम t1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सेकंड टर्म होगी तो t2 हो गया, ये थर्ड टर्म है तो ये t3 हो गया, ये फोर्थ टर्म है हमारी तो t4 हो गया, इसके बाद क्या है t5 होगी, t6 होगी, और आखिरी ये टर्म जो है nth टर्म कहलाएगी, इसको tn से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसका मैं ये जो फॉर्मूला है ये मैं अभी आपको जो है समझाऊंगा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के तहत। तो अभी नेक्स्ट पेज पे जब हम जाएंगे तो ये फॉर्मूला हम ड्राइव कर लेंगे एक तरीके से। नेक्स्ट पेज की जानिब मूव कर रहा हूँ स्टूडेंट्स,
ज़रा गौर से देखिएगा, समझिएगा। अगर मैं a जो फर्स्ट टर्म है इसको लिखना चाहूँ इस फॉर्मूला के तहत तो कैसे लिखूंगा, T1 इज इक्वल टू ए, कैसे आएगी कि सबसे पहले a प्लस यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 0 होगा, और 0 को हम कैसे लिखेंगे, a प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगी, फर्स्ट टर्म a के बराबर आ जाएगी। अब सेकंड टर्म a प्लस डी के बराबर, a प्लस डी कैसे होगा कि a प्लस यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 1 होगा तो उसको ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। T3 के लिए क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। तो यहाँ देखिए जो भी आपकी पोजीशन के टर्म है कॉमन डिफरेंस उससे एक कम होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे a प्लस क्या होगा, ये n है तो n माइनस 1 हो जाएगा। डॉटेड लाइन मैंने शो कर दी है nth टर्म के लिए, तो देखें Tn ये nth टर्म की पोजीशन है, तो यहाँ पे इसका कॉमन डिफरेंस का कोफिशिएंट क्या होगा, n माइनस 1 हो जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पे 3 था तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। अगर यहाँ 2 था तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 1 माइनस 1 0। तो फर्स्ट टर्म का जो कॉमन डिफरेंस होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में वो हमेशा 0 होता है। उसके बाद आप ये देखेंगे तो इसका जनरल टर्म मैंने ड्राइव किया है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1। इसका मतलब ये है कि याद रखिए कि जो भी पोजीशन के लिए आप काम कर रहे हैं nth टर्म की, जो d यानी कि कॉमन डिफरेंस का कोफिशिएंट होगा इस n से एक कम होगा। बात क्लियर हो रही है बेटा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे दो बातें बड़ी अहम मैंने लिखी हैं और ये कभी कभी एमसीक्यूज में पूछ ली जाती है नोट के हेडिंग डाल के। इफ d ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी है यानी कि पॉजिटिव नंबर आ रहा है, देन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज इंक्रीजिंग, तो वो क्या होगी, इंक्रीज हो रही होगी। नंबर 2, d लेस देन 0, आपके पास कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी आ सकता है, तो देन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज डिक्रीजिंग कहलाएगी। और इन दोनों की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने शो कर दी है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, 4, 9, 14, 19 एंड सो ऑन। अब जरा कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक करते हैं। हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे या थर्ड हर अगली टर्म में से जो है पिछली टर्म को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो इसका मतलब है 9 माइनस 4 किया तो कितना आ गया, 5 आ गया, या 14 माइनस 9 किया तो 5 आ गया, 19 माइनस 14 किया तो 5 आ गया। अब ये 5 जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है ये ग्रेटर देन 0 है यानी कि पॉजिटिव है, तो ये जो आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी ये क्या होगी, इंक्रीजिंग होगी। इसी तरीके से आप सेकंड वाली एग्जाम्पल देख लें, ये मैंने एक जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखी है। अब इसका कॉमन डिफरेंस निकाल के देखता हूँ। सेकंड टर्म में से मैं माइनस कर रहा हूँ फर्स्ट टर्म यानी कि -22 माइनस 15, और ये माइनस 15 हो जाएगा। -22 में से +15 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। -7 जो है लेस देन 0 है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है ये आपके पास क्या होगी, डिक्रीजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हम आज का अपना वीडियो लेक्चर को अख्ताम पजीर करते हैं, जिसमें आज हमने सीक्वेंस प्रोग्रेशन के दरमियान वाज़े फ़र्क को जाना और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो एक्सरसाइज नंबर 6.1 का टॉपिक है आज हमने उसका जो है रिव्यू किया है। और फिर इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बाकायदा तौर पे एक्सरसाइज 6.1 के सवाल सॉल्व कराऊंगा। तो इंशाल्लाह ताला जब के लिए बहुत अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।